नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विजयास लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे कि किस तरह ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए स्वयं गवाही देने के लिए कोर्ट में आए थे। आज का जो प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगी ये एक सत्य घटना है। आप में से जो भी जन प्रभु भक्ति में विश्वास रखते हैं, आशा करती हूँ उन्हें ये प्रसंग सुन के आनंद आएगा। आइए मित्रों, शुरू करते हैं रघुनाथ जी और उनके भोले भक्त की दिल को छूने वाली कथा। बात वृंदावन की है। वृंदावन में एक महात्मा थे। वे महात्मा वृंदावन की गलियों से जब भी गुजरते थे, सभी उन्हें देखकर कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। कई लोगों को अचंभा हुआ कि महात्मा को सब जज साहब क्यों कहते हैं। वहीं पर एक महात्मा और थे। उन लोगों ने उनसे पूछा कि आप सभी इन महात्मा को जज साहब क्यों कहते हो। तब उन महात्मा ने बताया कि ये साहब दक्षिणी भारत में कोई एक छोटा सा गांव था। वहाँ की लोक अदालत में जज हुआ करते थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था भोला। केवल नाम ही नहीं, स्वभाव से भी वह बिल्कुल भोला था। भोले का असली नाम वहाँ कोई नहीं जानता था, परंतु हर कोई उन्हें इसी नाम से बुलाया करते थे। जब भी भोला से कोई प्रश्नवाचक बात पूछी जाती थी तो भोला का एक ही कहना था कि भैया हमें नहीं मालूम, रघुनाथ जी जाने। इसी तरह भोला हर समय रघुनाथ जी का स्मरण करता रहता था। भोला केवट जाति का था और एक संत हृदय था और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। पहले के जमाने में जैसा हम सभी जानते हैं कि लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था और लोगों का पहले ये मानना था कि बेटी जात जल्दी बड़ी हो जाती है। जब भोला ने देखा कि बिटिया अब शादी के योग्य हो गई है तो घर में बैठकर सभी से विवाह की सलाह करी। भोला के दोनों बेटों ने पिता से कहा कि पिताजी, आप पास ही के जमींदार के पास जाकर कर्ज पे कुछ पैसा ले आओ, जिससे हम अपनी बहन की शादी कर लेंगे और हम दोनों भाई मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके ये कर्ज चुका देंगे। भोला इस बात से सहमत हो गया और उस गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार ने भी सारी लिखा पढ़त करके भोला को पैसे दे दिए और इस तरह से भोला की कन्या का विवाह राजी खुशी हो गया। बेटी की शादी के तुरंत बाद ही भोला अपना घर छोड़ देता है और उसी गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर रहने लगता है। भोला सारा दिन मंदिर में रहता, प्रभु की सेवा करता, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। जब भी भोला से कोई भी पूछता कि भोला भैया कैसे हो, तो भोला बस एक ही जवाब देता कि भैया रघुनाथ जी जाने। अब कुछ समय बाद भोला के बेटे संपन्न हुए और कर्ज का सारा पैसा इकट्ठा कर भोला के पास लाए और बोले, पिताजी आप जमींदार को ये पैसा देकर सारा कर्ज खत्म कर आओ। और भोला भी वो पैसे लेकर जमींदार के पास चला गया और कहता है कि जमींदार साहब, आप हिसाब करके मुझे बता दो कि आपके कर्ज का कितना पैसा मुझे चुकाना है। जमींदार बही लेकर आता है और सारा हिसाब करके भोला को रकम बताता है। भोला कर्ज की सारी रकम जमींदार को देता है और जमींदार एक पर्ची पर लिखकर देता है। इस पर्ची पर लिखा था कि भोला का हिसाब पाई पाई से बराबर। और जमींदार पर्ची भोला को देता है और कहता है कि भोला देख लो, मैंने इस पर सब लिख दिया है। इस पर भोला कहता है कि जमींदार साहब, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ भोला के कहने का मतलब ये था कि साहब मुझे पढ़ना नहीं आता। जब जमींदार को यह पता चला कि भोला को पढ़ना नहीं आता तो उसके मन में लालच बढ़ जाता है, क्यों न इससे दोबारा पैसे ऐंठ लिए जाए। जमींदार भोला से कहता है, भोला तुम जाओ, पहले अंदर जाके पानी पी लो, फिर घर चले जाना। अब जैसे ही भोला पानी पीने घर के अंदर जाता है, जमींदार हिसाब वाली पर्ची बदल देता है और उस पर्ची को जल्दी जल्दी में अपनी अलमारी में रख देता है। जब भोला पानी पीकर आता है तो जमींदार उसको दूसरी पर्ची लेकर लौटा देता है और पर्ची भोला लाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख देता है। अब कुछ ही दिन बीते थे कि उस जमींदार ने भोला पर केस कर दिया कि भोला ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे लेकिन लौटाए नहीं। अब जिस अदालत में केस हुआ था वहाँ का संतरी भोला के पास आकर कहता है कि भोला, तुम्हें जज साहब ने अदालत में बुलाया है। ये जज साहब वही महात्मा हैं जो वृंदावन के गांव में थे। भोला संतरी की बात सुनकर कहता है कि मुझे जज साहब ने क्यों बुलाया है। उसने कहा कि तुमने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसे नहीं चुकाया, बस इसीलिए बुलाया है।
अब भोला अदालत पहुंचता है। वह जमींदार भोला को देखकर बोलता है कि जज साहब, यही है भोला, इसी ने मेरा पैसा लिया था लेकिन लौटाया नहीं। भोला ने जमींदार की बात सुनकर कहा कि जज साहब, मैंने तो इनकी पाई पाई चुकाई थी। इस पर जज साहब ने कहा कि भोला, क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा प्रमाण है जिससे तुम ये साबित कर सको कि तुमने इन जमींदार के सारे पैसे चुकाए हैं? तब भोला ने कहा कि हाँ जज साहब, इन्होंने मुझे एक पर्ची दी थी। जज साहब ने कहा कि वो पर्ची कहाँ है? भोला ने कहा कि वो पर्ची मंदिर में है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। भोला दौड़ता हुआ जाता है और रघुनाथ जी के चरणों से वो पर्ची उठाकर जज साहब को लाकर देता है। जैसे ही जज साहब वो पर्ची को खोलकर देखते हैं, उस पर तो बस ऐसे ही 2-3 लकीरें बनी हुई थी। जज साहब ने कहा कि भोला, इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये सुनकर भोला रोने लगा और जज साहब से कहने लगा कि साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनकी पाई पाई चुकाई है। जज साहब ने कहा कि जिस वक्त तुमने जमींदार को पैसे दिए थे, तुम्हारे और जमींदार के अलावा क्या वहाँ कोई और भी था जिसने तुम्हें इन्हें पैसे देते हुए देखा हो? भोला ने कहा कि जज साहब, कसम खाकर कहता हूँ कि जिस वक्त मैंने जमींदार को पैसे दिए थे, उस वक्त मेरे सेठ जी के और रघुनाथ जी के अलावा वहाँ दूसरा और कोई नहीं था। यह सुनकर जज बोले कि अच्छा, तुम अब घर जाओ, हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। अब जज साहब सोचने लगे कि रघुनाथ जरूर गांव का कोई व्यक्ति होगा जो इन दोनों के मध्य वहां उपस्थित था। अब संबंध तैयार किया गया रघुनाथ जी के नाम का कोर्ट में। रघुनाथ जी हाजिर हो इस तारीख को। अब अदालत का संतरी पूरे गांव में सम्मन लेकर घूमा और संयोग की बात है, उस पूरे गांव में रघुनाथ नाम का एक भी व्यक्ति नहीं था। अब सबसे पूछा और सबने मना कर दिया कि यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अब संतरी ने सोचा कि हो सकता है कि रघुनाथ नाम के उस व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया होगा और जाकर उस मंदिर के पुजारी को सम्मन देता है। अब जैसे ही पुजारी जी उस सम्मन को पढ़ते हैं, पुजारी जी का हृदय भर आता है। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगे, आपके नाम का सम्मन आपने मंगवा ही लिया है तो प्रभु जाना भी जरूर, आपकी लीला आप ही जानो। अब पुजारी जी ने उस संतरी के लाए हुए सम्मन पर सिग्नेचर भी कर दिया। यहाँ संतरी सोचने लगा कि यही व्यक्ति है जिसका नाम रघुनाथ है। अब शाम को जब भोला मंदिर में आया, पुजारी जी ने उसे डांटते हुए कहा, क्यों रे, तूने अदालत में रघुनाथ जी का ही नाम लिखवा दिया कि वो तेरे मध्यस्थ थे। इस पर भोला ने कहा, पुजारी जी, वो तो मेरे क्या सभी के मध्यस्थ हैं, उनसे भला कोई बात छिपी है आज तक? ऐसा कहकर भोला रोने लग गया। हे प्रभु, इस दास की लाज अब तुम्हारे हाथ है। प्रभु, आपके सिवा मेरा कौन है? अब आप ही मुझे संकट से उबारोगे। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, मेरी विनती आप जरूर सुनोगे। ये कहकर भोला अपने काम में लग गया। अब वो तिथि भी आई जब भोला को अदालत में उपस्थित होना था। पुजारी जी ने जल्दी से भोला को जगाया, आज तुम्हें जाना है अदालत। पुजारी जी ने ठाकुर जी के पट खोले, ठाकुर जी को स्नान कराया और बैठ गए हाथ जोड़कर। कहने लगे, हे रघुनाथ जी, मैंने यहाँ आपके लिए हर रंग के वस्त्र रखे हैं, आपको जो पसंद हो, आपकी जो इच्छा हो वो पहनकर जाना, लेकिन आज अदालत में जाना जरूर। प्रभु रह मत जाना, क्योंकि नाथ आपके सिवा तो वो किसी को जानता ही नहीं है। सारी जिंदगी बीत गई उसे आपका नाम सिमरन करते करते। आज प्रभु यदि आप नहीं गए तो आज भगवान और भक्त का संबंध ही नहीं कलंकित होगा, बल्कि लोगों का भगवान पर से विश्वास भी उठ जाएगा। आज पुजारी जी भी इसी भाव से प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे, जैसे मानो ठाकुर जी सच में गवाही देने जा रहे हों। अदालत लगी, जज साहब आए, सभी लोग पहुंच गए। जज साहब ने भोला से पूछा कि तुम्हारा जो गवाह है वो कहाँ है? भोला ने कहा कि जज साहब, वो तो सब जगह है। जज साहब ने भोला को हैरानी से देखा और कहा कि तो बुलाओ उनको। संतरी को बोला जाता है कि जाओ रघुनाथ को लेकर आओ। संतरी खड़ा हो जाता है डंडा लेकर और आवाज लगाता है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। बड़ी जोर जोर से अदालत में आवाज लगाई जाती है। जो ही 3 आवाज रघुनाथ जी के नाम की लगाई जाती है, तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति कमर को झुकाए हाथ में डंडा पकड़े अदालत में आता है। जज साहब पूछते हैं कि क्या तुम ही रघुनाथ हो? वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जी साहब, मैं ही रघुनाथ हूँ।
देखने में भले ही ये व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, परंतु इनके मुख पर इतना तेज, आंखों में अलग सी चमक, जिसे जज साहब बस देखते ही जा रहे थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर सेठ सोच में पड़ जाता है कि अब ये महाशय कौन है, ये तो वहां पर थे ही नहीं। जब तक जमींदार कुछ भी कहता, रघुनाथ जी तो कटघरे में पहुंच गए थे। और जज साहब ने पूछा, क्यों रघुनाथ जी, आपके सामने ही भोला ने सेठ को पैसे दिए थे? बोले कि हाँ, मैं वहीं था जब भोला ने अपना सारा कर्ज चुकाया था। जज साहब बोले कि क्या आपके पास इस बात का कोई भी प्रमाण है कि भोला ने इन जमींदार को सारा कर्जा चुकाया है? रघुनाथ जी ने कहा कि हाँ जज साहब, इन सेठ जी के घर में अलमारी के अंदर तीसरे नंबर के खाने में 32 नंबर की बही में इतने नंबर के पृष्ठ पर वो पर्ची रखी है जिस पर भोला का सारा कर्ज का हिसाब लिखा हुआ है। अब जज साहब ने सैनिक को भेजा, सेठ जी की अलमारी की तलाशी ली गई और रघुनाथ जी के बताए अनुसार पर्ची वहीं मिली। भोला को बाइज्जत बरी किया गया और जमींदार को सजा मिली। लेकिन जज साहब कुर्सी पर बैठे रह गए। बोले, भैया जिंदगी बीत गई इतने फैसले सुनाते सुनाते, लेकिन ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा। कुर्सी से खड़े होकर भोला के पास गए। बोले, भोला भैया एक बात बताओ, तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? भोला ने कहा, जज साहब जहाँ मैं रहता हूँ। जज साहब बोले कि तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले, जिन्होंने मंदिर बनवाया है, क्या ये व्यक्ति वही है? भोला ने कहा कि जज साहब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे लोगों को भगवान की बातें बताना बड़ा मुश्किल होता है। भोला ने कहा कि नहीं साहब, ये वो नहीं थे जिन्होंने मंदिर बनवाया है, ये वो रघुनाथ जी थे जो उस मंदिर के अंदर बैठे हैं। इस पर जज साहब कहने लगे, देखो मेरे साथ मजाक मत करो, सच्ची बताओ कि ये कौन है? ऐसा नहीं हो सकता जैसे तुम बता रहे हो। भोला ने मुस्कुराकर कहा कि जज साहब फिर तो रघुनाथ जी ही जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और ऐसा कहकर भोला वहां से चला गया। लेकिन जज साहब के मन में व्याकुलता बनी रही और उन्होंने गांव में जाकर सभी से पूछा कि रघुनाथ जी कहाँ पर रहते हैं। सभी ने कहा कि साहब यहाँ रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर है। जज साहब ये सुनकर हैरान हो गए और वो रघुनाथ जी के मंदिर में गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर में ठाकुर जी की छवि को देखा, ये देखकर उनके होश उड़ गए कि ठाकुर जी की मूर्ति में वो छवि बिल्कुल साफ दिख रही थी जो बूढ़ा व्यक्ति अदालत में आया था। ये देखकर जज साहब गदगद हो गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए और हाथ जोड़कर विचार करने लगे कि धन्य है रघुनाथ जी का ऐसा भक्त जिनके लिए रघुनाथ जी स्वयं अदालत में चलकर गवाही देने आए थे। मित्रों, आशा करती हूँ आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।